दोस्तों, जब आप अपने घर के किसी पुराने फोटो एल्बम को देखेंगे तो उसमें आपको एक ऐसी फोटो मिली जाएगी जो आपके पापा की, चाचा की या दादा की होगी, जब उनकी एज 35 से 40 साल की थी। लेकिन जब आप उस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो एक अजीब सी चीज नोटिस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान 35 साल का नहीं बल्कि 55 साल का है। सफेद बाल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और फेस पे एक अजीब सी थकान। लेकिन अब अपनी फोटो देखो, आज के 25 से 30 साल के लोगों को देखो। हेयर फॉल, स्ट्रेस, पेट बाहर निकलना, फेस डल होना, 25 साल में ही सफेद बाल, 35 साल में डायबिटीज और कई लोग तो बस 40 साल की एज में ही इतने ज्यादा थके हुए दिखते हैं जैसे लाइफ ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। मीन्स जो दिक्कत पहले 50 साल में होती थी वो आज 30 साल में ही होने लगी है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 20 साल में ही लोग और भी जल्दी बूढ़े दिखेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या इस प्रोसेस को रोका जा सकता है? क्या हम अपनी बॉडी को दोबारा से यंग बना सकते हैं? या हम सब धीमे धीमे एक ऐसी लाइफ की तरफ चल रहे हैं जहां बुढ़ापा उम्र से नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल से तय होगा? दोस्तों, आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप उन सच को समझेंगे जिसके बारे में इस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना होगा, क्या सच में इंडिया के लोग दूसरे देशों के मुकाबले जल्दी बूढ़े होते हैं या ये बस हमारा परसेप्शन है? दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे जापान या साउथ कोरिया की वीडियोस देखते हैं या वहाँ के लोगों को देखते हैं तो उनको देख के आपको ऐसा लगता होगा कि वहाँ का 35 से 40 साल का आदमी भी काफी ज्यादा यंग दिख रहा है। बट इंडिया में काफी लोग 35 से 40 साल की एज में ही काफी ज्यादा थके हुए और उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियन जीन्स खराब है। असल सच कुछ और ही है। पिछले कई दशकों तक इंडिया एक डेवलपिंग देश रहा है जहां लोगों को न्यूट्रिशन की कमी, फिजिकल हार्ड लेबर और हेल्थ केयर की कमी का भी सामना करना पड़ा। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। सुबह से लेकर शाम तक बस काम करना, कम खाना, कम सोना और हमेशा टेंशन में रहना, जो उनका रोज का शेड्यूल बन चुका था। इसी वजह से उनके फेस पे उम्र के साइन जल्दी दिखते थे। लेकिन आज का जमाना और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आज हमारे पास एसी है, फोन है, अच्छा खाना है, बट स्टिल हम मेंटली पहले से बहुत ज्यादा थक चुके हैं। दोस्तों, आज के टाइम में एक इंसान सुबह उठते ही स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देगा। फोन खोलते ही दूसरों की सक्सेस सामने आ जाएगी। कोई 22 साल की एज में करोड़ों कमा रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, उसके पास कितना ज्यादा पैसा है। धीमे धीमे इंसान अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आता है फ्यूचर का प्रेशर। जॉब मिलेगा या नहीं, पैसे कैसे आएंगे, फैमिली एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी होंगी, रिलेशनशिप का क्या होगा, जीएफ बीएफ का क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जीएफ और बीएफ बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो लगे रहो, मजे करो, समझ आएगा। ये सारे सवाल मिलके हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि हमारी बॉडी हमेशा ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस में ही रहती है। दोस्तों, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी एक कोर्टिसोल नाम की हार्मोन रिलीज करती है। अगर ये हार्मोन कुछ दिनों के लिए हो तो दिक्कत नहीं है, बट अगर महीनों तक, सालों तक ये स्ट्रेस चलता रहे तो ये हार्मोन धीमे धीमे हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। हेयर फॉल बढ़ता है, स्किन डल होती है, फेस पे रिंकल्स जल्दी आते हैं, स्लीप खराब हो जाती है और इंसान हमेशा थका हुआ फील करता है। इसलिए आज काफी लोग 30 साल के होके भी 45 साल के लगते हैं। दोस्तों, अगर आप 30 से 40 साल पहले के इंडिया को देखो तो लोग हमेशा घर का बना हुआ खाना खाते थे। सीजनल फ्रूट, सब्जी, दाल रोटी और सिंपल डाइट उनके लाइफ का हिस्सा था। बट आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, इंस्टेंट नूडल्स, स्नैक्स, रिफाइंड शुगर, ये सब चीजें धीमे धीमे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं। साइंटिस्ट इन्फ्लामेशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल्स को धीमे धीमे डैमेज करती रहती है। रिजल्ट क्या होता है?
कम एज में डायबिटीज, कम एज में ओबेसिटी, स्किन का डल हो जाना, एनर्जी का खत्म हो जाना, टाइम से पहले ही बुढ़ापा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोसेस बस एक दिन में नहीं होता, बल्कि महीनों तक, सालों तक चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, आज के टाइम में लाखों लोग रात के 1 से 2 बजे तक बस फोन देखते हैं। रील्स, यूट्यूब, गेमिंग, ब्लू फिल्में ने हमारी स्लीपिंग साइकिल को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, ब्रेन डिटॉक्स होता है, स्किन रिपेयर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और बॉडी अगले दिन के लिए तैयार होती है। लेकिन जब कोई इंसान रोज बस 5-6 घंटे ही सोता है तो उसकी बॉडी धीमे धीमे फास्ट एगिंग मोड में चली जाती है। आज इंडिया के कई बड़े सिटीज की हवा दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड हवाओं में से एक मानी जाती है और पॉल्यूशन भी बस लंग्स को ही डैमेज नहीं करता, ये स्किन को भी डैमेज करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, कोलेजन को कम करता है और धीमे धीमे एगिंग प्रोसेस को भी काफी ज्यादा फास्ट बना देता है। इसलिए कई बार गांव में रहने वाले लोग फिजिकली ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक दिखते हैं, जबकि सिटी में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा वीक और थके हुए दिखते हैं। पॉल्यूशन आज के समय का एक साइलेंट एगिंग फैक्टर बन चुका है। दोस्तों, अगर हम आज की लाइफस्टाइल को ध्यान से देखें तो इसका जवाब यस में ही होगा। पिछले 20 सालों में हमारी जिंदगी बहुत तेजी से चेंज हुई है। मोबाइल फोन से, सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर ने हमारी डेली रूटीन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। दोस्तों, आज एक नॉर्मल इंसान पहले के मुकाबले कम चलता है, कम धूप लेता है, 24 घंटे में से 14 घंटे बस फोन देखता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज की जनरेशन पहले से ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड है। भविष्य का प्रेशर, पैसे कमाने की रेस, सोशल मीडिया पे दूसरों की सक्सेस देखकर कंपैरिजन करना। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आने वाले सालों में भी हमारी लाइफस्टाइल ऐसे ही चलती रही तो लाइफस्टाइल डिसीज और भी कम एज में देखने को मिल सकती है। जो दिक्कत पहले 50 साल की एज में होती थी वो शायद कल 35 या 30 साल में ही होने लगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। बट अगर हमने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया तो बायोलॉजिकल एगिंग का प्रोसेस पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या टाइम से पहले आने वाले बुढ़ापे को रोका जा सकता है? क्या जो इंसान आज थका हुआ है, स्ट्रेस्ड और अपनी एज से ज्यादा बूढ़ा लग रहा है, तो क्या वो दोबारा से बेटर हो सकता है? अच्छी बात तो ये है कि हमारी बॉडी के पास खुद को रिपेयर करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने स्लीप को इम्प्रूव करता है, रोज वर्कआउट करता है, प्रोसेस्ड फूड को कम करता है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेता है, तो धीमे धीमे उसकी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, रिसर्च में ये भी देखा गया है कि प्रॉपर स्लीप और हेल्दी लाइफस्टाइल से स्किन क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, एनर्जी लेवल बढ़ सकती है और बायोलॉजिकल एज को कम किया जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक मैजिक फॉर्मूला है। इसका सॉल्यूशन धीमे धीमे छोटी हैबिट्स को चेंज करने में छुपा हुआ है। रोज थोड़ा वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप लेना, ज्यादा सनलाइट लेना, प्रोसेस्ड फूड को कम करना, स्ट्रेस को समझना और उसे मैनेज करना, ये छोटी चीजें ही आने वाले सालों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि बुढ़ापा बस फेस पे नहीं आता, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर भी स्टार्ट होती है। तो आखिर इंडिया में लोग इतना जल्दी बूढ़ा क्यों दिखते हैं? तो इसका जवाब बस एज और जेनेटिक्स नहीं है, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल है। लगातार एंजाइटी, कम नींद, अनहेल्दी फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और हमेशा फोन के स्क्रीन के सामने ही रहना, जो धीमे धीमे हमारी बॉडी को अंदर से वीक बना देती है। तो इसलिए काफी लोग अपनी असली उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखते हैं। बट अच्छी बात तो ये है कि अगर हम अभी से अपनी हैबिट को चेंज करना स्टार्ट कर दें तो इस प्रोसेस को काफी हद तक स्लो किया जा सकता है। क्योंकि आखिर में बुढ़ापा बस
सालों का हिसाब नहीं होता। दोस्तों, इंसान की लाइफ स्टाइल ही तय करती है कि वो अपनी एज का दिखेगा या उससे कई साल ज्यादा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियंस है या जो भी सवाल है उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।